नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु वंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। आज मैं एक नए डाउट के साथ आपके सामने आया हूं। ठीक है, ये डाउट जो है वो आपका डायरेक्शन से रिलेटेड पूछा गया है। डायरेक्शन जो आपका रीजनिंग में डायरेक्शंस होता है उससे रिलेटेड पूछा गया है, और जो क्वेश्चन का स्टेटस देख के लगा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बैंक वगैरह से आया हुआ है, और बैंक में भी थोड़ा हल्का लेवल का है मगर अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका क्लर्क वगैरह लेवल के मेंस वगैरह से कहीं से उठाया गया है। ठीक है, तो ये डाउट मेरे से बच्चे ने पूछा था कि डिस्टेंस वगैरह वाले की डायरेक्शंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्शन पढ़ लेंगे। क्या दिया गया, पी ये होता है डॉलर का निशान। ठीक है, पी डॉलर क्यों, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देखिए जनरली बच्चे इस नंबर को भूल जाते हैं। ठीक है, मैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हार्ड बनाया जा सकता है और कैसे कैसे हार्ड बनाया जा सकता है। देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका मतलब कि छोटे लेवल के एग्जाम में भी आ सकता है और उसी क्वेश्चन को आपको बड़े लेवल के एग्जाम में भी दे सकते हैं, मतलब कि हायर लेवल के। बस क्या होगा, थोड़ी मोटे डाटा वगैरह ऊपर नीचे कर देंगे या फिर कुछ और कर देंगे। मैं अभी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा। ये क्वेश्चन मुझे आरआरबी वगैरह का लगता है, जो बैंक में आपका रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, आरआरबी या फिर मतलब कि क्लर्क लेवल के एग्जाम का ये लगता है। मगर इसको भी आप पीओ लेवल में या फिर हायर बैंक लेवल में कैसे ले जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है, पी डॉलर क्यू की वैल्यू दी है 0.2। ठीक है, इस वैल्यू को जरूर याद रखना। 0.2 भी मतलब कि बराबर में वैल्यू दी गई है। जनरली क्या करते हैं बच्चे, पी डॉलर क्यों पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं अच्छा 4 मीटर ईस्ट में है पी के। आपको एक डायरेक्शंस दी गई है, ये जो दी गई है ये आपको डायरेक्शंस दी गई है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये आपको दिशाएं दी गई है, निर्देश दिए गए हैं कि आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे बन रहा है। क्या बोला गया, पी डॉलर क्यों 0.2 और पी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ क्यों। अच्छा चलिए हम बताएंगे बाद में। फिर लिखा है P @ क्यों 0.5। अच्छा 0.5 लिखा है। P इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ, वेस्ट का मतलब क्या, पश्चिम। ठीक है, इसका ईस्ट का मतलब पूर्व। तो P जो है वो 7 मीटर आपका वेस्ट में है, पश्चिम में है, किससे, क्यों से। ठीक है, ये बताया गया आपको। P हैश क्यों 0.8 दिया गया है, 0.8 दिया गया और यहाँ पर 10 दिया गया। क्या बोला गया, P इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यों, मतलब कि जो P है वो क्यों से 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, अच्छा P परसेंटेज क्यों, इसकी वैल्यू दी गई 11, तो P इज 13 मीटर साउथ ऑफ क्यों, मतलब कि जो P है वो क्यों के 13 मीटर दक्षिण में है। अच्छा चलिए ये भी बात मान ली। P ये होता है आपका एंड का सिंबल, एंड। ठीक है, P एंड क्यों 14 दिया गया है और P इज 16 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ, मतलब कि जो P है वो आपका उत्तर पश्चिम में है, किसके, क्यों के। कितना, 16 मीटर। ठीक है, अच्छा P ये होता है आपका मतलब कि स्क्वायर का या फिर मतलब कि वर्ग, मतलब कि आपकी पावर शो करने का। P पावर क्यों 17 दिया गया है। ठीक है, P इज 19 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ क्यों। अच्छा जो P है आपका अब 19 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, किसके, क्यों के। देखिए आपको इसमें एक चीज समझ में आ रही होगी, जो भी आपको ये नंबर्स ये भी एक जितने भी ये नंबर्स हैं ब्रैकेट में दिए गए हैं, इससे 2 ज्यादा जो है वो आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, यहां पर 0.2 है तो यहां पर 4 आ गया, यहां पर 0.5 है तो यहां 7 आ गया, यहां 0.8 है तो 10 हो गया, यहां 11 है तो 13 हो गया, 14 है तो 16 हो गया, 17 है तो 19 हो गया। आपको एनालॉजी समझ में है कि क्या क्या समानता हो रही है, क्या समानता दी गई है। जितना भी आपको ब्रैकेट में दिया गया है नंबर, इसका 2 प्लस करोगे तो यहां पर ये दिशाएं दी गई है। ठीक है, चलिए अभी तो इतना समझना काफी है। आप इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट लिखिएगा, सिंबल का मतलब है, ये जो डॉलर का जो मतलब है, इसका मतलब है P जो है वो ईस्ट में है क्यों के। यहां पर केवल एक डायरेक्शन लिख लीजिए, P और Q तो सेम है क्योंकि P सब में P यहीं पर है, P यहां पर है, क्यों यहां पर है। तो आप केवल डायरेक्शन लिखिए कि जो डॉलर है वो आपका ईस्ट को शो कर रहा है। यहां पर कोई मीटर लिखने की जरूरत नहीं है कि 4 मीटर वगैरह, क्यों है वो मैं बताऊंगा, क्यों लिखने की जरूरत नहीं है। आप @ को लिखिए। @ कहां पर है आपका, वेस्ट में है, मतलब पश्चिम दिशा में है। डॉलर शो कर रहा है आपको पूर्व, @ शो कर रहा है आपको पश्चिम। ठीक है, और जो हैश है, हैश आपको शो कर रहा है क्या, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है। अच्छा परसेंटेज जो है वो आपको दक्षिण दिशा शो कर रहा है, परसेंटेज जो है वो आपको साउथ डायरेक्शन या फिर दक्षिण दिशा शो कर रहा है। ठीक चीज है, और जो एंड का निशान है वो आपका क्या, नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि उत्तर पश्चिम को शो कर रहा है। बिल्कुल ठीक चीज है। और जो आपका ये पावर का साइन होता है, पावर का, ये आपको क्या है, दक्षिण पश्चिम या फिर साउथ वेस्ट को शो कर रहा है।
साउथ वेस्ट को शो कर रहा है। तो जितनी भी आपकी डायरेक्शंस थी आपने इस इतनी सी लाइन में 6 पॉइंटों में लिख ली। अब आपको इन डायरेक्शंस की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखना जो आपका P के रिलेटेड दिया गया है क्यों में, मतलब कि क्यों से आपको P डायरेक्शन दी गई है, ठीक है। चलिए अब डायरेक्शंस का आपका काम खत्म हो गया। अब आपको मेन डायग्राम बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करना है कि क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। देखिए अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आपको इसके बेस पर डायग्राम बनाना है, क्योंकि मैंने वहां पर मीटर नहीं लिखा कि 4 मीटर था पहले में, फिर 7 था, कुछ ऐसे था ना, 11 था, फिर 9, तो वही चीज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये दिया गया। बस ये याद रखना कि 2 के गैप के पास थी, अगर 2 था तो 4 थी, 7 था तो 9 थी, 9 था तो 11 थी, ठीक है। वो चीज मैं आपको बता दूंगा। देखिए पहली डायरेक्शन दी गई है क्या, $B और डिस्टेंस दी गई है उनके बीच की 0.8, मतलब कि 8 बोला गया है। तो हम 8 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था डायरेक्शन में, 8 से मतलब कि 2 ज्यादा तो 10। तो क्या बोला गया डॉलर का देखो ईस्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या बोला गया इसको, इस पूरे सिंबल का मीनिंग क्या हो गया, डॉलर का मतलब हो गया ईस्ट, पूर्व में, और यहां से शुरुआत होगी, B इज ईस्ट ऑफ A, मगर डिस्टेंस कितनी थी, 8 से 2 ज्यादा होगी, 10 मतलब कि 10 होगी। तो क्या डायग्राम बनेगा आपका, कुछ ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा आपका। जो B पॉइंट होगा वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा। जब भी आप डायरेक्शन सेंस बनाएंगे तो आपकी यहाँ पर नॉर्थ होती है हमेशा, यहाँ पर ईस्ट होती है, यहाँ पर वेस्ट होती है और यहाँ पर साउथ होती है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा कंफर्म रहता है कि कोई भी आप नक्शा उठा लेंगे तो आपका हमेशा जो ऊपर वाली साइड होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी ऊपर वाली, और नीचे वाली आपकी साउथ डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो उसी के बेस पर हमने क्वेश्चन किया क्या, B जो है वो ईस्ट दिशा में A से, मगर कितनी है 8 बोला गया है, और हमें पता चला था जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी गई है वो एक्चुअल से 2 कम है। तो यहां पर कितनी एक्चुअल में हो जाएगी, 2 ज्यादा, तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आपको A और B का रिलेशनशिप पता चल गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट में जाइए, अब जाते हैं C और B में। C और B में क्या है, हैश है, हैश का मतलब क्या है, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में कौन सा होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग C इज इन द नॉर्थ ऑफ B, मगर डायरेक्शन वो मीटर कितना होगा, डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच में, भैया 8 दी हुई है, और एक्चुअल में वो 2 इससे ज्यादा होगी। तो B की जो C की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपकी, नॉर्थ में होगी, क्योंकि हैश का मीनिंग क्या होता है, नॉर्थ, ठीक है। हैश का मीनिंग नॉर्थ, और 0.8 का मतलब 10 होगी, क्योंकि एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो ब्रैकेट में लिखी गई वैल्यू के 2 ज्यादा है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए एंड का निशान दिया गया, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्या बोला गया, D इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ C। अब भैया D इज इन द नॉर्थ वेस्ट, अब आपकी नॉर्थ तो ये हो गई और वेस्ट ये हो गई, कहीं इस डायरेक्शन में जाओगे, कहीं इस डायरेक्शन में जाओगे, मगर कितना जाओगे, 6 दिया गया है। आपको पता है 6 से 2 ज्यादा होगी, 8 ज्यादा होगी, तो D पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है। अभी इसको बनाना मत, क्योंकि D पॉइंट आपका A से बाहर भी जा सकता है, कोई इस लाइन में भी आ सकता है और कभी इस लाइन में भी आ सकता है, तो अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको तो फिर D तो बढ़ता जाएगा, इसको थोड़ा नीचे से बनाते हैं, इसको थोड़ा नीचे से बनाते हैं। देखिए क्या बोला गया है, B इज इन द ईस्ट ऑफ A, मगर कितनी डिस्टेंस, 8 से 2 ज्यादा मतलब कि 10, ठीक है। B इज इन द ईस्ट ऑफ, अब क्या बोला गया, C इज इन द नॉर्थ ऑफ कितना डिस्टेंस, 8 से 2 ज्यादा 10, ठीक है। यहां पर बोला गया D इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ C, तो यहां से कितना, 6 और 2 8, ठीक है 8। तो यहां पर मान लिया हमने D, यहां पर हमने मान लिया क्या, D मान लिया 8, ठीक है। चलिए आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर E और D के बीच में रिलेशनशिप दिया गया है क्या, E जो है वो आपका साउथ में है D से, E जो है इसका क्या मीनिंग होगा, E इज इन द साउथ ऑफ D, और 0.4 का मतलब क्या होगा, 0.6, एक्चुअल में कितना हो जाएगा 0.6, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, E जो हो गया वो आपका किसमें हो गया, जो पहले लिखा होता है वही तो जाएगा पहले। अच्छा E इज इन द 6 मीटर, E इज इन द 6 मीटर, यहां पर साउथ में आ गया देखो D से, ठीक है, यही चीज आ गई। अच्छा अब हमें क्या दिया गया है, E और F के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो F इज इन द वेस्ट ऑफ, अब भैया वेस्ट इधर जाएंगे, F इज वेस्ट ऑफ E, मगर कितना
3 दिया है, पर 3 का मतलब 5, ठीक है। तो 5 मीटर आप जाएंगे यहां से वेस्ट में। जब आप 5 मीटर यहां से वेस्ट में जाएंगे तो आपको कहीं पर F पॉइंट मिलेगा, क्योंकि लिखा क्या गया है, F इज इन द वेस्ट ऑफ, F इज इन द वेस्ट ऑफ E। तो E पॉइंट्स के वेस्ट में आप 5 मीटर जाएंगे। दिया यहां पर 3 है मगर 2 एक्चुअल में ज्यादा जाएंगे, ठीक है। तो 5 मीटर आप वेस्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको F मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला कि G परसेंटेज F, G परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, साउथ, G परसेंटेज F, मगर पॉइंट ए, वो सॉरी 8 का मतलब क्या हो गया, 10 में चलेगा, एक्चुअल में 10 चलेगा। तो G इज इन द साउथ ऑफ, तो भैया G इज इन द साउथ ऑफ अगर करेंगे हम तो कुछ यहां पर भी आ सकते हैं और इससे पहले भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था मुझसे वो केवल इतना ही पूछा था। अब आपको जो डायग्राम बन गया इन सभी डायरेक्शंस को लेकर, एक्चुअल में 8 थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 10 चली, ठीक है। तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बना है, मगर इससे भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता था, क्योंकि हमें डायरेक्शन जो है 8 है वो कंफर्म नहीं है कि 8 डायरेक्शन आपकी इसकी लाइन में पड़ेगी या इसकी लाइन से पहले पड़ेगी या इसकी लाइन के बाद पड़ेगी। मतलब कि ए से अगर आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो आपकी जो डी पॉइंट है वो इधर पड़ेगा लाइन से या फिर इधर पड़ेगा या उसी पॉइंट पर पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसकी पूरी डायरेक्शन नहीं पता थी। अब आपसे जो डायरेक्शन ये दी गए थे इसका आपको मैंने कैलकुलेट करके डायग्राम बना के दिखा दिया, ठीक है। अब आपसे इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है, सी की रिलेशनशिप, सी की डायरेक्शन पूछ सकता है जी से, किसी की डायरेक्शन पूछ सकता है किसी से, या किसी के बीच की डिस्टेंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। वो आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। जो डायग्राम बनाना था वो मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसा कोई आपको दिशा निर्देश दिया गया हो या ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको कुछ इस तरह से करना होगा, ठीक है। आपको पहले कोड देखना होगा, 04 है, उसमें एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस है, 6 है, तो उससे 2 ज्यादा। अब देखिए आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात, ठीक है। मान लीजिए मुझे सी की डायरेक्शन पूछ ली होती जी के साथ, कि जी के रेस्पेक्ट में सी की डायरेक्शन क्या होगी। आपको पता है जी तो नीचे ही आएगा और सी आपका यहां पर होगा, तो आपको पता चल जाएगा भैया नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर उसने सी की डायरेक्शन पूछ ली कि जी के रेस्पेक्ट में, तो आपको पता है जी से आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तब आप जाकर सी पर पहुंचेंगे, ठीक है। अगर आपसे वो अब बी की डायरेक्शन पूछ ले, किससे, ई के रेस्पेक्ट में, अगर वो बी की डायरेक्शन पूछ ले ई के रेस्पेक्ट में, तो आपको पता है भैया साउथ ईस्ट आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। साउथ ईस्ट अगर आप चलेंगे तो आप बी से वो बी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा था ये आपका आरआरबी वगैरह का जो बैंक के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादातर। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप हार्ड कैसे बना सकते हैं, अब आप वो समझिए। देखिए, आप हार्ड ऐसे बना सकते हैं, जैसे आपको दिशा निर्देश दिए गए थे, जो निर्देश दिए गए थे डायरेक्शंस, उसमें पी डॉलर क्यों का मतलब क्या लिखा हुआ था, पी डॉलर क्यों का मतलब लिखा हुआ था, मान लीजिए पी डॉलर क्यों लिखा हुआ था, उसके ब्रैकेट में आपको 02 वैल्यू लिखी हुई थी। सपोज कीजिए, मान लीजिए अगर नहीं लिखी हुई तो क्या बोला गया था, पी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, 4 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू। मान लीजिए आपको पहली डायरेक्शन कुछ इस तरह से दे दी होती, ठीक है। अगली डायरेक्शन में वो जाता P @ क्यों, यहां पर लिखा होता 05, ठीक है। उसमें लिखता क्या, क्यों इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ P, वेस्ट ऑफ P। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसानी के साथ चेंज कर दिया। पहले तो इसने ईस्ट वाली में, मतलब कि डायरेक्शन का जो कोड है उसमें भी चेंजेस किया कि 0 से 2 कर दिया, और यहां पर 5 से लेकर यहां पर 8 कर दिया। सपोज कीजिए 5 से लेकर 8 कर दिया, ठीक है। तो इसने देखिए क्या चतुराई दिखाई, पहले तो पी और क्यू की डायरेक्शंस भी चेंज कर दी उसने, ठीक है, और उसके बाद इसने कोडिंग वगैरह भी इसमें चेंज कर दी। हो सकता है किसी में यहां पर 2 कर दे, माइनस का 3 कर दे, या सॉरी माइनस का 3 कह रहा हूं, 3 कर दे, मतलब कि 5 में से माइनस का 2 करेंगे तो आपका 3 हो जाए। मतलब कि हर किसी में जो आपका कोडिंग हो रही है ये भी अलग अलग कर दे, और यहाँ पर पी और क्यू की डायरेक्शंस भी चेंज कर दे, तो भैया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा, हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। और देखिए इसमें क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। देखिए अब आपको कुछ ऐसा भी दे सकता है, पी हैश क्यों, अगर आपको दे दे यहां पर वैल्यू ना देकर यहां लिख दे P इज नॉर्थ ऑफ क्यों,
ठीक है, आपको ये बोल दे पी जो है वो क्यों के उत्तर दिशा में है, बट डिस्टेंस बिटवीन देम इज आइदर 4 मीटर और 7 मीटर। अगर आपको जो डिस्टेंस दी गई है वो एक पॉसिबिलिटी के बीच में दे दे कि 4 मीटर भी हो सकती है, 7 मीटर भी हो सकती है। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इनके अकॉर्डिंग कि आपकी 4 मीटर सही बैठेगी या 7 मीटर पे ठीक बैठेगा। जो आपका डायग्राम बनाएंगे ना उसमें आपको देखना पड़ेगा कि 4 मीटर बैठ रही है, 7 मीटर बैठ रही है। मतलब कि कह रहा हूं इसी क्वेश्चन को, ये आरआरबी का क्वेश्चन है, मतलब कि रीजनल रूरल बैंक जो होता है लो लेवल का क्वेश्चन देता है, अच्छा क्वेश्चन देता है मगर छोटा हल्का लेवल देता है थोड़ा, ठीक है। मगर मैं कह रहा हूं इसको पीओ लेवल का बनाने में उसको टाइम नहीं लगेगा अगर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 4 7 कर दे, कोडिंग में बदल दे, यहाँ पर 5 है तो इसमें से -2 करा तो 3 कर दिया, यहाँ पर 2 था तो इसमें +2 कर दिया। मतलब कि वो किसी भी टाइप की कोडिंग आपके साथ खेल सकता है, जैसे यहाँ पर क्यू को आगे कर दिया, पी को पीछे कर दिया। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कुछ भी हो सकता है। ये क्लर्क का क्वेश्चन था मेनली, मगर ये पीओ या फिर हायर लेवल के एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। तो ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है वैसे कीजिएगा, और ट्राई कीजिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको कोडिंग में जिसमें डायरेक्शंस थोड़ी आपकी कंफर्म ना हो, डिस्टेंस जो है वो 4 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, या फिर अगले में बोल दे वो आपको, अगले में बोल दे मतलब कि P is in the south of Q, but direction is, but distance is 9 और 12 मीटर, या तो 9 हो या 12 हो। मतलब कि इनफाइनाइट नंबर टाइम्स, इसमें 4 7 का खेल खेला, इसमें 9 और 12 का। आपका डायरेक्ट डिस्टेंस जो है वो डायग्राम जो है वो इनसे मिलकर बनेगा, मगर आपको श्योर नहीं है कि 9 या 12 होगी या फिर 4 या 7 होगी। तो ये पीओ लेवल का हायर लेवल का क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो आप जब भी इसको क्वेश्चन को करें तो ढंग से कीजिएगा, आराम से कीजिएगा और तसल्ली से कीजिएगा, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ढूंढते रहिए कि कितनी पॉसिबिलिटी और बन सकती है और इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो मेन थोड़ा डायग्राम था वो ही इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, उसमें जो कोडिंग थी कि 2 का 4 हो रहा है, मतलब कि +2 हो रहा है, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट थी। तो हम हर चीज को समझ के चलिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।